पिछले हफ्ते देश में हुए दो हादसों से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पहले गुजरात के लोथल में शोध कार्य के दौरान हुए हादसे में यूपी के सीतापुर की रहने वाली आईआईटी दिल्ली की शोध छात्रा सुरभि वर्मा की दर्दनाक मौत से परिवार ने होनहार बिटिया तो देश ने भविष्य की वैज्ञानिक को खो दिया। तो दूसरी घटना में कर्नाटक के हासनपुर जिले में अपनी पहली तैनाती का कार्यभार संभालने जा रहे आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन की सड़क हादसे में मौत ने परिवार के सपने को तो रौंद ही दिया, देश के एक पुलिस अधिकारी को छीन लिया। इन दो हादसों ने देश के दो होनहारों को छीन लिया जो अपने स्वर्णिम भविष्य के सपनों को पूरा नहीं कर सके और दोनों होनहारों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल लोथल में सुरभि के साथ हुई दुर्घटना की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली आईआईटी दिल्ली की छात्रा सुरभि वर्मा की मौत पिछले हफ्ते बुधवार को गुजरात के लोथल पुरातात्विक स्थल के पास शोध के दौरान गड्ढे में मिट्टी धंसने से हो गई थी। इस हादसे में 3 अन्य शोधकर्ता भी घायल हो गए थे। यह हादसा उस समय हुआ था जब 4 शोधार्थियों का एक दल अध्ययन के लिए मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए हड़प्पा बंदरगाह शहर लोथल पुरातात्विक स्थल के पास पहुंचा था, जिसमें आईआईटी दिल्ली की पीएचडी छात्रा 23 वर्षीय सुरभि वर्मा भी शामिल थी। पुलिस के मुताबिक 4 शोधार्थियों में से 2 आईआईटी दिल्ली से और 2 आईआईटी गांधीनगर से थे। चारों शोधार्थी शोध संबंधी उद्देश्य के लिए खोदे गए 10 फुट गहरे गड्ढे के अंदर उतरे, लेकिन उसी दौरान गड्ढे की दीवार ढह गई और वे मिट्टी के ढेर के नीचे दब गए। इस हादसे में आईआईटी दिल्ली की शोधकर्ता सुरभि वर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य शोधार्थियों को बचा लिया गया। गुजरात पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े स्थल लोथल के पास 27 नवंबर को हुए इस हादसे का क्या कारण था। शोध के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं। वहीं सुरभि वर्मा के माता पिता ने गाइड यामा दीक्षित को कसूरवार ठहराया है। सुरभि वर्मा के पिता खूबपुर निवासी राम खिलावन वर्मा सलेमपुर अली रजा प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। मां महेश्वरी वर्मा गृहिणी हैं। बड़ी बहन सुप्रभा अग्रवाल इंटर कॉलेज में शिक्षण का कार्य करती हैं। छोटा भाई अंकुश इंटर कर जेई की तैयारी कर रहा है और छोटी बहन दिव्यांशी ग्रेजुएशन कर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है। सुरभि इतनी होनहार थी कि सीतापुर के सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज में भी टॉपर रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जियोलॉजी से एमएससी और अर्थ साइंस से एमटेक की भी टॉपर रही। जेआरएफ से पीएचडी कर आईआईटी दिल्ली की शोध छात्रा थी। पिता राम खिलावन वर्मा का कहना है कि उनके 4 बच्चों में सुरभि सबसे मेधावी थी। वह तो उसे आईएएस बनाना चाहते थे, लेकिन सुरभि ने वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करने का निर्णय किया था। बदलते जलवायु पर शोध करने के लिए वह गुजरात गई थी। बड़ी लापरवाही ने उनकी बेटी की जान ले ली। वह चाहते हैं अब किसी और बेटी की जान न जाए, इसलिए कड़े कदम उठाए जाएं। सुरभि के पिता का कहना है कि सुरभि के ऊपर अन्य 3 बच्चों का भविष्य भी निर्भर था। अब बात करते हैं पहली पोस्टिंग पर जा रहे आईपीएस हर्षवर्धन के साथ हुई सड़क दुर्घटना की, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मैसूर में ट्रेनिंग पूरी करके आईपीएस हर्षवर्धन सिंह कर्नाटक के हिसार अपर पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली पोस्टिंग पर कार से जा रहे थे। केवल 10 किलोमीटर का सफर बाकी था कि तभी टायर फट जाने से उनकी कार अनियंत्रित हो गई और कार का एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क हादसे में 26 वर्षीय आईपीएस हर्षवर्धन सिंह की मौके पर ही
मौत हो गई। इस तरह आईपीएस बनकर परिवार का नाम रोशन करने वाला एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। हर्षवर्धन सिंह की मौत के बाद अब परिजनों के पास केवल उनकी याद और कहानी ही रह गई है। कर्नाटक कैडर के 1923 बैच के आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। हर्षवर्धन के पिता अखिलेश सिंह मध्य प्रदेश में एसडीएम हैं, छोटे भाई आनंद वर्धन इंजीनियर हैं और वह भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक 2 नौकरी से इस्तीफा देने के बाद हर्षवर्धन सिंह का आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था। हर्षवर्धन ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद वर्ष 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज परीक्षा दी। अपनी जी तोड़ मेहनत के दम पर हर्षवर्धन ने पहले ही प्रयास में यह परीक्षा पास कर लिया और यूपीएससी परीक्षा में देश में 153वीं रैंक हासिल की थी, जिसके बाद वह आईपीएस के लिए सिलेक्ट हुए। लेकिन एक हादसे ने यह सब कुछ छीन लिया। सारी मेहनत, सारी खुशियों पर पानी फिर गया। अब एसडीएम पिता का आईपीएस बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जिन आंखों में सफलता की चमक थी, अब उन्हीं आंखों में आंसुओं की धार थमने का नाम नहीं ले रही है।